बृजमोहन सिंह एक ऐसा नाम है जिसने लाखों घरों को बर्बाद कर दिया। बहुत से लोग तो सुसाइड तक करने को मजबूर हो गए। जो बृजमोहन और लक्की शर्मा है, ये दिल्ली में जंतर मंतर वाली जगह पे कॉकरोच पार्टी को फंडिंग दे रहे हैं बैठ के। अब देखिए, जंतर मंतर पर वहां का पानी, वहां का खाना, वहां की सुविधाओं के पीछे जो पैसा लग रहा है, ये बृजमोहन जैसे लोग वहां फंडिंग कर रहे हैं। अब उनको भी लूटने की तैयारी होगी, क्योंकि वहाँ पे बंदे बहुत इकट्ठे हुए हैं, तो ये पूरी तैयारी के साथ लगे हैं कि अब वहाँ से ये शुरू करेंगे। बृजमोहन, ब्रजेश, लकी, लवीस चौधरी, सिंह ब्रदर, ना जाने ऐसे कितने चेहरे हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं। इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है राइजिंग वेव्स, और इसका ओनर जो है वो लक्की शर्मा और बृजमोहन है, और इनके आगे काम करने वाले जो बंदे हैं ये उनकी लिस्ट है जो मैंने लगा दी है। राइजन वेव्स के पास भारत में ना तो आरबीआई, ना सेबी, ना एमसीएक्स, किसी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल तरीके से भारत में काम कर रही है। ये लोगों से जो निवेश लेती है वो निवेश 2 नंबर में लेती है, यूएसडीटी में लेती है। देखिए, अगर मैं ब्रजेश कुमार की बात करूं तो उसका पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बोलबाला है। ब्रजेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर इन राज्यों में लोगों ने निवेश किया, और ब्रजेश भी अभी दुबई में बैठा। एस विगेश हैं, ये साउथ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जिम्मेवारी साउथ की जितने भी स्टेट्स हैं उनसे पैसे निकालने की। अब ये कंपनी बताई जा रही है राइजन वेव्स दुबई की, तो दुबई की कंपनी ने काम करने से पहले क्या भारत सरकार से परमिशन ली? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये कंपनी टोटल इलीगल है। इस कंपनी में निवेश मत कीजिए, आपका पैसा 100% डूबने वाला है। जब भी कोई आपको ऐसा प्लान वहां समझाता है, आपसे इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा दे रहा है, तो उनके खिलाफ तुरंत पुलिस में शिकायत दीजिए। उन लोगों की फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कीजिए। राइजन वेव्स नाम की एक कंपनी देश को आर्थिक तौर पर कमजोर कर रही है और दूसरी तरफ देश को तोड़ने की साजिश रच रही है। सो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। सो स्वागत करते हैं सर। स्वागत है सर। आज हमारे पास कुछ जनता के सवाल हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं पहला सवाल लेना चाहूँगा आपसे। बृजमोहन सिंह और लकी शर्मा पर आरोप है कि वह 3 साल पहले भारत से 25,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला करके दुबई भाग गए थे। अब राइजन वेव्स के पीछे भी इन्हीं दोनों का नाम क्यों सामने आ रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बृजमोहन और लक्की शर्मा भारत के 2 ऐसे महाठग हैं जिन्होंने भारत में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला किया। अलग अलग कंपनियों के माध्यम से इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, अच्छी खासी रिटर्न का वादा किया और फिर भारत छोड़कर दुबई जाकर सेटल हो गए। बृजमोहन सिंह एक ऐसा नाम है जिसने लाखों घरों को बर्बाद कर दिया। बहुत से लोग तो सुसाइड तक करने को मजबूर हो गए, और बहुत से लोग ऐसे हैं अब जिनके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बचा है। बृजमोहन सिंह, लक्की शर्मा, अभी इन्होंने हाल ही में एक कंपनी चलाई थी GT5, उसमें भी इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया, और जब हमने खबर प्रसारित की उसके बाद लोगों ने इसमें निवेश करना बंद कर दिया, और लोगों ने जब विड्रॉल मांगा तो इन्होंने विड्रॉल देना बंद कर दिया। और बृजमोहन सिंह और लक्की शर्मा ने कहा कि अगर किसी को विड्रॉल चाहिए तो मान लीजिए, उन्होंने कहा कि एक नया लूटने का तरीका बनाया। वो तरीका था कि आप 1 रुपया लाइए, 50 पैसे जो निवेशक, जो लीडर हैं वो खुद रख ले और 50 पैसे कंपनी में डाल दे। इस तरीके से उसको जो निवेश करवाएगा वो जो अपने विड्रॉल डालेगा या जो ये उसको मंथली रिटर्न 8 से 13% देने का वायदा करते थे, उस तरीके से उसकी रिटर्न मिलेगी, और इसी तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंसाने का काम कर रहे थे। जी। यूबिट कॉइन,
यूनिटी मेटा टोकन, UVCX, MMC कॉइन और ट्रेडिंग पोल जैसी पुरानी कंपनियों के जरिए लाखों लोगों को ठगने वाले चेहरे क्या अब नए नाम से भारत के भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि मैं आपको बता दूं कि यूबिट कॉइन, यूनिटी मेटा टोकन, UVCX, MMC कॉइन, ट्रेडिंग पूल और GT5। अब उसके बाद राइजन वेस। राइजन वेस है क्या? राइजन वेस को ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो बताते हैं कि इसके माध्यम से जो फॉरेन करेंसी है वो ट्रेड होती है। और फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए भारत में एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे नहीं अलग, क्योंकि फॉरेक्स में ना पेयर बनते हैं, जैसे इंडियन और US करेंसी का पेयर बना, इंडियन और ग्रेट ब्रिटेन का पौंड है उसका पूल बना, भारत की करेंसी और अगर मैं बात करूं जापान की करेंसी है उसका पेयर बनता है। ऐसे अलग अलग पेयर में काम होता है। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, सबसे पहले कानूनी तौर पर भारत में ये मान्य ही नहीं है। भारत की सरकार द्वारा ना तो इनके पास कोई लाइसेंस है, ना इनके पास ये कोई एक्सचेंज है जिससे ये ट्रेडिंग हो सके। और तीसरी बात, ये जितना भी पैसा लेते हैं ये ब्लैक मनी लेते हैं। जब ब्लैक मनी में पैसा लेते हैं ये USDT के माध्यम से निवेश करवाते हैं, और जब USDT के माध्यम से निवेश होता है तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि भारत की करेंसी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर कर USDT परचेज की जाती है और USDT के माध्यम से निवेश होता है और भारत का पैसा विदेशों में भेज दिया जाता है, जिससे हमने पहले सवाल आया था ना कि आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। तो भारत की जो आर्थिकता को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब एक बृजमोहन जैसा एक साधारण सा व्यक्ति एक प्लान बनाता है और 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके 25,000 भारतीय करेंसी, 25,000 करोड़ रुपए की भारतीय करेंसी को विदेशों में USDT के माध्यम से ले जाता है। तो भारत की GDP पे इसका कितना असर पड़ेगा, भारत की जो मुद्रा है उस पर कितना असर पड़ेगा, और भारत का जो डॉलर और बात करें भारतीय रुपए की जो खरीद फरोख्त का रेट होता है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। ये लोग भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल लोग दुबई में बैठकर भारतीय कानून और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर नया रैकेट कैसे चला पा रहे हैं? जैसे लवीश चौधरी की बात करें तो कितना बड़ा स्कैम लवीश चौधरी ने किया। लवीश चौधरी का ज़्यादा लाइमलाइट में आने की वजह थी उसने ब्लैक पैंथर 5.0, ब्लैक पैंथर 6.0 ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, तो उनके माध्यम से इतना फेमस हुआ, लोगों से बहुत सारा पैसा लिया उसने, ना जाने YFX, QFX, बोट ब्रो, मतलब कि TLC 2.0 कितने ही कंपनियां चलाई और जिनके माध्यम से टोकन चलाए, जिनके माध्यम से लोगों को लूटा और लूट कर दुबई चले गए। फिर अपने नए नए चेहरे आगे लेके आते हैं। नेगी हो गया, पता नहीं कितने चेहरे हैं, उत्तराखंड से मिस्टर नेगी हैं, ना जाने कितने लोग हैं जो अब उनका चेहरा बनते हैं। सिंह ब्रदर थे, एक उनमें से एक तो जेल में है, एक दुबई भागा हुआ है। तो लोग जो है लवीश चौधरी ने बहुत लोगों के माध्यम से लूटा, पर बृजमोहन भी उतना ही बड़ा चेहरा है जी। बृजमोहन ने बड़े बड़े इवेंट नहीं किए, पर लोगों के बीच में घुसकर उसने लोगों की जेब को साफ कर दिया। भारत में 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम करने वाला है बृजमोहन। अलग अलग कंपनियां, लोग तड़प रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जाएं तो लोग गालियां निकाल रहे हैं, श्राप तक दे रहे हैं कि बृजमोहन का कुछ ना बचे। अब बृजमोहन जैसे लोग खुद तो आगे आ नहीं सकते। अब ये और लक्की शर्मा जैसे लोगों को आगे करके अब लोगों को इन्होंने लूटना शुरू किया है। अब जो राइजन वेज फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, इसमें 8 से 13% मंथली गारंटीड रिटर्न देने की बात कर रहे हैं। भाई पिछले लवीश चौधरी ने 5% देने की बात की थी, वो तो दे नहीं पाया। आप 8 से 13% कैसे दे दोगे? 2 या 3 बार रिटर्न आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार आती है। जब मोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है फिर ये अपनी वेबसाइट,
अपनी ऐप, ये सारा कुछ बंद कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि घाटा पड़ गया, नहीं आ रहा, कंपनी में कुछ चेंजेस करनी है, कंपनी कुछ ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, इफ वट करके ये लोगों को मूर्ख बना देते हैं। कहते हैं जी 3 महीने बाद विड्रॉल शुरू होगा, 6 महीने बाद विड्रॉल शुरू होगा, और वो दोबारा जो है विड्रॉल कभी आता ही नहीं है। ब्रिजमोहन, ब्रजेश, लकी, लवीस चौधरी, सिंह ब्रदर, ना जाने ऐसे कितने चेहरे हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं। भारत की एजेंसियां इनके लिए इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्यवाही करने में लगी हुई हैं। प्रवीण धीमान नाम का एक व्यक्ति है, नेगी है, ना जाने विघ्नेश, कितने लोग हैं जिन्होंने भारत को लूटा, और लूटने के बाद इनके वो दुबई एक पैराडाइज बन जाता है। इनको लगता है कि भारत का 400-500 करोड़ लूट लिया, 4-5 हज़ार करोड़ लूट लिया, 20-25 हज़ार करोड़ रुपए लूट लिया, तो ऐसे लूट के ये दुबई में ऐसे सेटल हो जाते हैं जैसे यहाँ नरक से निकल के स्वर्ग में पहुंच चुके हैं जी। पर इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि दुबई के साथ भारत की संधि है। किसी भी वक्त लुकआउट नोटिस निकाल कर दुबई से इन्हें भारत वापस लाया जा सकता है, और जो पैसा इन्होंने लूटा है वो पैसा भारत की जनता में वापस बांटा जा सकता है। मेरा चौथा सवाल है सर, भारत में बिना आरबीआई की अनुमति के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना पूरी तरह गैरकानूनी है। देखिए, ये बात आपने पहले भी हमने इस सवाल इससे पहले हमने क्लियर कर दी है कि राइजन वेज के पास भारत में ना तो आरबीआई, ना सेबी, ना एमसीएक्स, किसी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल तरीके से भारत में काम कर रही है। ये लोगों से जो निवेश लेती है वो निवेश 2 नंबर में लेती है, यूएसडीटी में लेती है। उनको पता है कि 2 नंबर में निवेश लेंगे तो लोग क्लेम कैसे कर पाएंगे। अगर 1 नंबर में पैसे लेंगे, जो केवाईसी नो योर कस्टमर का नॉर्म होता है, उस तरीके से पैसे लिए जाते हैं तो कंपनी जो है आंसरेबल होगी, भारत के नियम कानून उस पर एप्लीकेबल होंगे। जो सारे का सारा धंधा ही 2 नंबर में है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ग्रे मार्केटिंग हो रही है, जिसमें ये सारा धंधा 2 नंबर में चल रहा है, तो सोनू जी बताइए, तो इनको आरबीआई की ज़रूरत क्या है? इन्होंने तो एक ऐप बना ली, एक वेबसाइट बना लिया, दुबई में बैठ के अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, और दर्शकों आप भी इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए। भारत सरकार और आरबीआई का नियम है, अगर कोई भी विदेशी कंपनी, व्यक्ति, फर्म या संस्था भारत में काम करना चाहती है तो उसे पहले भारत सरकार के आरबीआई से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रायर परमिशन लेनी होती है। अगर भारत में आकर किसी विदेशी व्यक्ति ने, विदेशी संस्था ने, विदेशी फर्म ने या कंपनी ने बातचीत भी करनी हो ना, जिसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है, अगर बातचीत भी करना है, उसके लिए भी भारत के आरबीआई से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये कंपनी बताई जा रही है राइजन वेज दुबई की, तो दुबई की कंपनी ने काम करने से पहले क्या भारत सरकार से परमिशन ली? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये कंपनी टोटल इलीगल है। इस कंपनी में निवेश मत कीजिए, आपका पैसा 100% डूबने वाला है। ये जो लकी शर्मा है, ब्रिजमोहन है, ये आपके सके नहीं हैं, ये आपकी जेबें काटेंगे, खुद अमीर होंगे और आपको कंगाल कर कर चले जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इनके लीडर हैं, जो भी आपके पास प्लान लेके आते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपके पास एक सबूत होगा कि ये बंदा आया था। उससे बोलिए कि आप हमसे निवेश करवाने आए हैं, बिल्कुल निवेश करेंगे, हम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो प्लान है आप हमें समझाइए। उसके बाद अगर ये लोग आपसे फ्रॉड करते हैं तो तुरंत वो वीडियो के साथ आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, जो लीडर हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, और तुरंत प्रभाव से हमारी जो एजेंसीज हैं ऐसे ठगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो वीडियो बनाए हैं तो वीएनएस के जो मतलब एविडेंस एक्ट है उसके तहत आप उसका एक सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो आपके पास डिजिटल एविडेंस के तौर पर एक सही सबूत होगा, जिससे आप जो लीडर आपको लूटने आया था, जो आपको समझाने आया था, वो
कानून के चक्कर में पड़ जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी ठग आपको लूट नहीं पाएगा, क्योंकि लूटने वाला जो व्यक्ति है, अगर इस तरीके से आप उससे बात करेंगे तो वो आपका दर छोड़कर भाग जाएगा। क्या राइजन वेस्ट कंपनी भारत में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के तहत रजिस्टर्ड है? जी नहीं सोनू जी, बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने बोला ना, दुबई में ये अपना कार्यालय बनाते हैं। जी। भारत में अगर ये रजिस्टर कराएंगे तो इन पे कानूनी प्रक्रिया एप्लीकेबल हो जाएगी, और ना तो MCA ना भारत सरकार इनको ये इजाज़त देगी कि इस तरीके का ये काम करें। ये भारत में कहीं रजिस्टर नहीं होते। ये दुबई में अपना एक छोटा मोटा कार्यालय बनाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। जब ये 400-500 करोड़ 4-5 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ये भारत को अलविदा कह देते हैं। अपना पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों को लेकर दुबई में बस जाते हैं और भारत के लोग हाथ मलते रह जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे CJP प्रोटेस्ट के लिए कथित तौर पर 40 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग कहां से आई? क्या ये जनता की गाड़ी कमाई से किए गए स्कैम का पैसा है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया सोनू जी। अब देखिए, जंतर मंतर पर CJP कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जी। और ये भी हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इनकी फंडिंग के पीछे बृजमोहन जैसे लोगों का हाथ है। वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ की सुविधाओं के पीछे जो पैसा लग रहा है, ये बृजमोहन जैसे लोग वहाँ फंडिंग कर रहे हैं। और साथ में जो भोले वाले लोग वहाँ आ रहे हैं, जब ये फंडिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत एक जेन्युइन लोग हैं जो हमारे प्रोटेस्ट में साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जो छात्र आते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे छात्र हैं, अच्छे घरानों के छात्र हैं, उनको टारगेट करके उनसे इसमें निवेश लिया जा रहा है। ये राइजन वेस्ट है या और भी कोई कंपनियां, GT5 है, ऐसी कंपनियों में ये लोग निवेश ले रहे हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके साथ मिले हुए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इनके साथ मिलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, निवेश लोगों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और खुद अपना निवेश कर कर मोटी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम निवेश करेंगे, लोगों से निवेश करवाएंगे, तो हमारे 1 के 10 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हमारे भोले वाले बच्चे आते हैं, उनको टारगेट करने में लगे हुए हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई आपको ऐसा प्लान वहाँ समझाता है, आपसे इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा दे रहा है, तो उनके खिलाफ तुरंत पुलिस में शिकायत दीजिए, उन लोगों की फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कीजिए, क्योंकि बृजमोहन और लक्की शर्मा तो भारत आ नहीं सकते। अब ये अपने जो लीडर्स हैं, जो आपको दिखावा करेंगे कि आप वो समाज सेवा में लिप्त हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको लूटने का प्रयास किया जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो, वो आप पर प्रभाव बनाएंगे, इनकी गुडविल बताएंगे और आप इनके चक्कर में फंस जाएंगे। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को ना करने की आदत डालिए, क्योंकि ये लोग आपको ना तो अमीर करने आए हैं और ना ही आपका अच्छा करने आए हैं। ये लोग आपको लूटेंगे। अब वहाँ 40 करोड़ रुपए निवेश करके उनको लगेगा कि आप सब लोग जो वहाँ भोले वाले लोग आए हैं, उनको लगेगा कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, एक वेल्दी कंपनी है जो इतने पैसे खर्च कर हमें इतनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं। वो 40 करोड़ के कब 4000 करोड़ रुपए बनाकर ये भारत से रफी चुक्कर हो जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। और मेरी भारत सरकार से भी यही अनुरोध है, दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध है कि वहाँ अपनी जो CID की टीम है उनको एक्टिव कीजिए, क्योंकि हमारे सूत्रों से पता चला है कि वहाँ ये गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है और बृजमोहन जैसे लोग जो हैं वहाँ पैसे का निवेश कर कर भारत के खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि अगर भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा और साथ में अगर उसमें गृह युद्ध ऐसी स्थिति बन जाएगी तो इन लोगों को
भारत के लोगों को लूटना आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार अपने चक्रों में फंस जाएगी, सरकार का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाएगा। और आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुलिस को शिकायत दीजिए, ताकि इन लोगों को वहीं रोका जा सके और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके। क्या लगता है कि जो जंतर मंतर पर लोग भोले भाले बैठे हैं, क्या उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मान लीजिए आप अच्छी गाड़ियों में आते हैं जी। अच्छे कपड़े पहनते हैं और लोगों के ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं, तो आप जनता तो भ्रमित होगी ना। जो लीडर्स होंगे वहाँ पे वो दिखा रहे हैं, अपना वैभव दिखा रहे हैं, तो और लोगों को बता रहे हैं कि हमारी कंपनी ये है वो है, कि हम बहुत अमीर लोग हैं, हमारी कंपनी में हम अमीर कैसे हुए, हमने यहाँ निवेश किया, इतने जल्दी हमने इतने इतने पैसे बना लिए। तो इस तरीके से लोगों को ये फिशिंग करते हैं जी। और वहाँ तो छात्र आए हुए हैं, नए नए मतलब कि एज ग्रुप के लोग आए हुए हैं, और जो धरने पे बैठे लोग हैं, फुनसुक वांगड़ू जैसे लोग हैं जो जो धरने पे बैठे हैं, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को अपने धरने से दूर रखें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उनकी। एक तरफ को देश का आर्थिक नुकसान होगा, दूसरी तरफ को देश को तोड़ने की साजिशें भी हो रही हैं। उन सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें, अपनी एक टीम बनाएं। अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन करना है तो अच्छी बात है, ये उनका अधिकार है, पर ऐसे जगहों पर ऐसे लोग आम लोगों को टारगेट करें, इससे उनकी भी बदनामी होगी। उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दे। सर, मेरा अगला सवाल है, ब्रजेश कुमार, विक्रम सिंह और डॉक्टर एस वागेश, डॉक्टर विगेश जैसे टॉप लीडर्स की इस पूरे नेक्सस में क्या भूमिका है? देखिए, अगर मैं ब्रजेश कुमार की बात करूं तो उसका पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बोलबाला है। ब्रजेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर इन राज्यों में लोगों ने निवेश किया, और ब्रजेश भी अभी दुबई में बैठा हुआ है। बड़े पैमाने पर 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का जो ठगी कर कर ब्रजेश जी अब दुबई में बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि इन क्षेत्रों में अपनी टीम को एक्टिव करें, उनके लीडरों को एक्टिव करें, और उनके माध्यम से जो GT5 और राइजन वेस्ट नाम की कंपनी है, इसमें निवेश लिया जा सके। उसके बाद अगर मैं विक्रम सिंह की बात करूं तो विक्रम सिंह झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में सक्रिय हैं। विक्रम सिंह को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि इन राज्यों से लोगों से पैसा निकलवाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर अच्छा खासा निवेश लें, लोगों को 8 से 13% गारंटीड रिटर्न का वादा दिखाकर मोटी कमाई का लालच देकर उनकी जेबों से पैसे निकालें। और डॉक्टर जो एस विगेश हैं, ये साउथ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जिम्मेवारी साउथ की जितने भी स्टेट्स हैं उनसे पैसे निकालने की है। ये साउथ के अलग अलग राज्यों में अपना चक्र बनाते हैं, चक्रव्यूह रचते हैं, भोले भाले नौजवानों को, रिटायर्ड पर्सन्स को, और जिनको भी जिनके मन में भी इनको थोड़ा सा भी लालच दिखता है, उनके लालच को हवा देते हैं, उनको अच्छी खासी लाइफ का ये भरोसा देते हैं और लाइमलाइट की ज़िंदगी जीने की बात करते हैं। तो ये डॉक्टर एस विगेश भी पूरे साउथ में अपना चक्रव्यूह बनाकर लोगों से जो पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। ये इन 3 लोग हैं, ये तीनों मुख्य लीडर हैं। इनके नीचे हजारों और जो दूसरे छोटे लीडर हैं, उनका नाम है, उनका काम है कि लोगों को लूटना। ये एक पूरा जाल बनाकर, पूरा चक्रव्यूह बनाकर देश के लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे 25,000 करोड़ रुपए की पहले ठगी की गई, अब क्या कहना चाहेंगे? अब कैसे लोगों को ठगा जा रहा है, इसके बारे में कि लोग ऐसे झांसे में ना आए, क्या करना चाहिए अब? देखिए, हमने बहुत बार कहा है कि लवीश चौधरी जैसे लोग, बृजमोहन जैसे लोग, लक्की शर्मा जैसे लोग, ये खुद आपको ठगने नहीं आते हैं। ये आपको ठगने के लिए आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, भाइयों, बंधुओं, पड़ोसियों को भेजते हैं, जो आपको कहते हैं कि मेरे कहने पर आप पैसा लगा दीजिए। उनके कहने पर आप निवेश तो कर देते हैं, पर उसके साथ
आपके रिश्ते सदा सदा के लिए खराब हो जाते हैं। हमने बहुत बार बताया है कि अगर ऐसी कंपनी में कोई निवेश करता है तो उसमें 1% लोग कमाई करते हैं, 4% लोग अपना पैसा पूरा करते हैं और 95% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। जो 1% में आते हैं, ब्रजेश, एस वगेश, विक्रम सिंह जैसे लोग आते हैं, और जो बहुत ही ऊपर बैठे होते हैं, उनके माध्यम से जो पैसा लगता है उसमें हजारों करोड़ रुपए के वो बेनिफिशरी हो जाते हैं। कुछ जो छोटे लीडर होते हैं उसमें 4% में आते हैं जो अपना पैसा पूरा कर लेते हैं। मान लो किसी ने लाख रुपए लगाया तो लाख रुपए उसका पूरा हो गया, या 10-20 हज़ार उसका ज़्यादा भी बन गया, तो वो ऐसी कैटेगरी में आते हैं। 95% वो लोग हैं जिनको किसी को 20% पैसा आता है, किसी को 25% पैसा आता है, किसी को 30% पैसा आता है, किसी को 5% पैसा ही आता है, किसी को तो पहली किश्त भी वापस नहीं आती है। तो 95% लोगों में वो लोग आते हैं और उनके पैसे से ही ये लोग अमीर हो जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी स्कीमों में कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते, आपके सपने कभी साकार नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देने आए हैं। आपको बताया जाता है कि आप इतना करेंगे, 5वें लेवल पर जाएंगे, 8वें लेवल पर जाएंगे, आपको बड़ी सारी गाड़ी मिलेगी, विदेशी ट्रिप मिलेगा, ना जाने क्या क्या मिलेगा, आपको रॉयल्टी मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी। ये बहुत से आपको सपने दिखाए जाते हैं, वो सपने सपने ही रह जाते हैं। और मैं जो CGP पे कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ जो छात्र हैं, वहाँ जो लोग हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सजग हो जाइए। बृजमोहन की टीम लगी हुई है आप जैसे लोगों को शिकार बनाने। बड़े पैमाने पर लोगों को पानी की सप्लाई दे रहा है, भोजन की सप्लाई दे रहा है, टेंट की सुविधा दे रहा है, ना जाने क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। उसके पास ये पैसा कैसे, कहाँ से आ रहा है? हमारे पास की सूचना है तो वहाँ पुलिस और प्रशासन के पास इसकी सूचना क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही है? सरकार की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उस फंडिंग का भी पूरा पूरा ख्याल रखे। और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी साथ में ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग वहाँ पर बिना किसी कारण फंडिंग दे रहे हैं उनकी जांच करना उनकी भी जिम्मेवारी है। कहीं वो लोग फंडिंग के नाम पर उन लोगों को जो है चक्रव्यूह में लेकर लोगों को फंसाने का काम तो नहीं कर रहे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़रूरत है सरकार, प्रशासन और दिल्ली पुलिस को जागने की और वहाँ CID को एक्टिव करने की, ताकि ऐसे लोगों पर जो है लगाम कसी जा सके। सो धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय और इतनी जानकारी दी, धन्यवाद। सो क्या कहना चाहते हैं आप इस बातचीत के बारे में? अपने कमेंट कर विचार जरूर साझा करें और डेली इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज़ अब आपके WhatsApp पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।